फर्स्ट इंडिया न्यूज़ रूम में मेरे साथ मौजूद है रश्मि सचदेवा, जिन्होंने कि मिसेस इंडिया 2016 का खिताब अपने नाम किया था। रश्मि, हार्टी वेलकम आपका फर्स्ट इंडिया के ऑफिस में। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। अच्छा, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जयपुर में हैं आप, कैसा लग रहा है जयपुर आकर? बहुत गर्मी बहुत गर्मी बहुत खूबसूरत सिटी है ये, बहुत मेरे बहुत दिल के करीब है। मैंने अपना मिसेस इंडिया का टाइटल यहीं पे विन करा था और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट सिटीज़ है शुरू से, बचपन से। अच्छा, सुपर। चलिए, सिटी के लिए तो अपना प्यार आपने बता दिया, लेकिन आपसे अब एक बार जानना चाहूँगा कि मिसेस इंडिया 2016 का खिताब अपने नाम किया है आपने। जी, कैसी फीलिंग थी, शुरुआत कैसे हुई? देखिए, शुरुआत तो जब मेरी शादी काफ़ी जल्दी हो गई थी और तब इतना ज़्यादा ये ब्यूटी पैजेंट्स वगैरह नहीं थे, तो तब मैं एक गृह शोभा और सरिता नाम की मैगज़ीन उन दिनों आती थी, आज से 22 ईयर्स बैक। तो मैं वहाँ पे अपनी पिक्चर्स भेजती थी और वहाँ मेरी स्टिल पिक्चर्स प्रिंट होती थी। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। देन आई गॉट अ बेबी गर्ल, मेरा बेबी हो गया। तो आपको पता है, फिर आपकी पूरी फुल टाइम डिवोशन बच्चे में हो जाती है ना। तो काफ़ी टाइम ऐसे ही चलता रहा। एंड आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन एंड आई डू सम स्टॉक मार्केट एज वेल। तो अब जब थोड़ी सी वो बड़ी हो गई तो दिल्ली में 2015 में मिसेस दिल्ली का कॉन्टेस्ट हुआ था। तो बस बाय चांस मैंने वो ऑडिशन में चली गई। आई क्लियर द ऑडिशन और भगवान की कृपा से मैंने मिसेस दिल्ली एनसीआर विन करा 2015 में। थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ। उसके बाद में मैंने मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करा एंड अगेन विद ऑलमाइटीज़ ब्लेसिंग मैंने वो भी विन करा आपकी सिटी जयपुर में। मेरे लिए बहुत लकी है ये। और इससे मुझे चांस मिला इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मिसेस यूनिवर्स 2016 में अगेन, जो कि चाइना ग्वांगझोउ में हुआ था। और वहाँ से मैंने 2 टाइटल्स लिए, मिसेस यूनिवर्स यूरोएशिया एंड मिसेस यूनिवर्स गोल्डन हार्ट। सुपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों, जयपुर थॉरली लकी रहा है रश्मि जी के लिए। रश्मि जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, अक्सर कहते हैं कि महिलाओं की एज नहीं पूछनी चाहिए कभी भी और आपको देखकर लगता ही नहीं है। मुझे अभी भी सोर्सेस से पता चला कि आपकी 22 साल की एक लड़की है। जी, मेरी बिटिया 22 साल की है। सुपर्बली, मतलब कैसे मेंटेन कर पा रही हैं? क्या मलाइका अरोड़ा खान आपकी मतलब आइडल हैं, क्या है? नहीं, आई थिंक आजकल सारे लोग ही बहुत अलर्ट हैं और सब बहुत अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी वेल बीइंग के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर। सो आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। चलिए, थैंक यू सो मच। ये तो आपने शेयर किया हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सभी के साथ। आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ऐसे जो खिताब होते हैं, मिस इंडिया, मिसेस यूनिवर्स, ये खिताब जीतने के बाद अक्सर ये चाह होती है बॉलीवुड में जाने की। तो क्या आपने कभी बॉलीवुड में जाने का सोचा? देखिए, मुझे बहुत ऑफर्स आई, टीवी से भी, कलर्स टीवी से, बॉलीवुड, टॉलीवुड, बट मेरा बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज एज अ वाइफ, एज अ मदर, आई वांट टू बैलेंस आउट थिंग्स। क्योंकि बॉम्बे जाने का मतलब है मिनिमम 1 से 2 महीने आपने रहना है, चाहे आप किसी छोटे से छोटे सीरियल के लिए भी जाएंगे। तो आज मुझे इतनी फ्रीडम मिली है, इतना फैमिली सपोर्ट है, तो आई ऑल्सो डोंट वांट टू मिस यूज इट। मेरे को घर को भी टाइम देना है पूरा, और इसलिए मैं छोटे मोटे एड्स, प्रिंट शूट्स, इवेंट्स, और आप लोग सब ऐसे सिटीज़ में बुलाते हैं, इतना प्यार देते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी इन दिस। ओके, अनडाउटली आपने कहा कि घर और बाहर दोनों को मैनेज करना है बहुत अच्छे से। आपकी बेटी 22 साल की हो चुकी है। सॉरी, मतलब मैं बार बार इस चीज़ को कोट कर रहा हूँ, आपकी बेटी 22 साल की हो चुकी है। 22 साल की, तो मतलब आपकी बेटी का नाम क्या जान सकता हूँ? आस्का। ओके, तो आस्का को भी कॉम्प्लेक्स हुआ, ओ माय गॉड मम्मी आप कितनी सुंदर लग रही हो नहीं, शी इज़ वेरी प्राउड। वो बहुत खुश होती है जब उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम्हारी मम्मा मम्मा नहीं लगती हैं, आप दोनों सिस्टर्स लगते हो। वो बहुत खुश होती है एंड शी इज़ माई इंस्पिरेशन। बहुत इंस्पायर करती है, बहुत पुश करती है, मम्मा आप करो, मेक एन आइडेंटिटी ऑफ योर ओन। सुपर। आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ रश्मि जी, आप बहुत से सोशल कॉजेज़ के लिए भी आप वॉक करती हैं जी, उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एनजीओज़ हैं जो इनके ऊपर काम करती हैं, उनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं थैलेसीमिया एक डिज़ीज़ है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं। और इवन सेव द गर्ल चाइल्ड, उनके लिए मैंने बहुत वॉक करी है। डेफ एंड डम बच्चों के लिए वॉक करी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वॉक फॉर अ कॉज। इनफैक्ट आजकल ये काफ़ी कुछ चल भी रहा है। यस। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहता हूँ, बॉलीवुड में आपने कहा कि बहुत सारे ऑफर्स आए लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया, आपने मना कर दिया। फैमिली जो बॉदरेशन नहीं कहूँगा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते आपने, बट फिर भी कोई ऐसा फेवरेट एक्टर है जिसके साथ कभी मतलब अगर मौका मिला तो चलो ठीक है ऐड में ही काम कर लूँगी? शाहरुख खान। ओह माय गॉड, शाहरुख खान। या, मतलब रोमांस के किंग आपको भी पसंद है? एब्सोल्युटली, लाइक एवरीवन। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा, अब फ्यूचरिस्टिक अगर हम बात करें, जी,
तो फ्यूचरिस्टिक क्या क्या प्लान्स हैं आपके एज अ एड वर्ल्ड को लेकर, और सोशल कॉजेज से आप काफ़ी जुड़ी रहती हैं जी बिल्कुल। उन्हें लेकर? देखिए अभी राइट नाउ तो हम लोग अभी आ रहे हैं मिस एलीट मिसेस इंडिया एंड मिसेस हेरिटेज वर्ल्ड के लिए। तो इनफैक्ट मैं जयपुर एंड इनफैक्ट पूरी राजस्थान की लेडीज़ को कहूँगी कि आइए और पार्टिसिपेट करिए इसमें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स द वे आई डिड। जैसे अगर आज मैं इस एज में ये सब कर सकती हूँ तो वो भी ज़रूर करें, आएँ और अपने सपने जिए। अनडाउटली। लेकिन एक चीज़ और होती है कि शादी के बाद अक्सर वुमेंस की जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डबल हो जाती हैं, घर के लिए भी और अगर वर्किंग वुमेंस हैं तो बाहर के लिए भी। तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कन्वे करना चाहेंगी? आई थिंक लेडीज़ शादी के बाद और ज़्यादा समझदार हो जाती हैं एंड दे रियली नो हाउ टू बैलेंस। ओके। यस, दे आर मच मोर सुपीरियर देन मैन। सॉरी इट मे बी कॉन्ट्रडिक्टरी, बट वो बहुत समझदार होती हैं, उनकी सिक्स सेंस बहुत स्मार्ट होती है, वो बहुत कुछ अपने आप ही अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। आप देखिए मेरे को हस्बैंड, बच्चा, फैमिली किसी ने नहीं रोका कि आप नहीं जाइए, बट ये मेरी अपनी कॉल है क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है। इसलिए फैमिली को भी मैं यही कहती हूँ कि आप प्लीज़ वुमेन को सपोर्ट कीजिए, उन्हें बाहर जाने दीजिए। दे नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, दे नो दे कैन मैनेज थिंग्स वेरी नाइसली। ओके, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट मेंस वर्ल्ड? आपने कहा कि महिलाएं कुछ ज़्यादा ही समझदार हो जाती हैं। सॉरी बिकॉज आई एम कोटिंग योर सेंटेंस। Of course they are. They're much more sensible than men. They have a very strong sense, sixth sense. Okay. उनकी बहुत strong sixth sense होती है। उन्हें बहुत अच्छे से पता चल जाता है what is right for them, what is wrong for them. Okay. So that's it. चलिए, आपने दोनों को मैनेज किया है यहाँ पे, मेंस वर्ल्ड और वुमेन्स वर्ल्ड दोनों को। अच्छा, आपसे आखिर में जानना चाहूँगा कैसा लग रहा है फर्स्ट इंडिया के ऑफिस में आकर? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा। और बल्कि जैसे मुझे बताया गया कि दिस इज़ द ओनली न्यूज़ चैनल जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें एक ही अंडर रूफ होती हैं। सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ रश्मि सचदेवा, जिनकी त्वचा से उनकी उम्र का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। आप सभी देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।